नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते हैं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। किसी का वर्चस्व रहता है तो किसी का नहीं रहता है। फिर भी जिसका वर्चस्व जितना ज्यादा रहता है उसका करप्शन उतना ही ज्यादा होता है। जिसका वर्चस्व कम रहता है उसका घोटाला कम होता है, क्योंकि समय की अभाव होती है। ट्विटर पर बहुत तेजी से एक न्यूज वायरल हो रही थी कि 4400 करोड़ की घोटाले भाजपा सरकार यानी रमन सरकार के द्वारा की गई है। जब मैंने अखबारों का विखंडन किया तो मुझे मालूम चला कि रमन सरकार जो 120 महीनों से छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, उस पे कम से कम 100 से ज्यादा करप्शन की फाइलें खुल गई और हमको दिखाई दी। लेकिन आप चौंकिए मत, क्योंकि जितने भी क्लेम हैं एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगाए गए हैं। इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। यह जितनी भी खबर है किसी न्यूज के द्वारा नहीं बताई गई है, ना ही किसी एजेंसी के द्वारा। यह कांग्रेसियों के द्वारा बीजेपी पर प्रत्यारोप लगाया गया है, उसी खबर को किसी न्यूज में बताया गया है। तो इसको हम क्या माने? यह एक प्रोपगेंडा है या साजिश है, या कर्नाटक में फुल बहुमत जीतने से कांग्रेसियों के अंदर कुछ अलग हिम्मत आया है, या कुछ मामला अलग है क्योंकि चुनाव भी 2023 में होने वाली है? तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आदमियों तक फैला जा सके और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी पूरा लोगों के सामने पर्दाफाश किया जा सके। इसलिए क्योंकि आप भूल जाते हैं और लाइक नहीं कर पाते हैं, सो लाइक कर दीजिए। रमन सरकार यानी भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में 12 दिसंबर 2008 से लेकर 17 दिसंबर 2018 तक सरकार की यानी पूरी 120 महीने 4 दिन सरकार चलाई। लेकिन 17 दिसंबर 2018 को भूपेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने वहां पे अपना धब्बा बना लिया और सरकार बना ली। चलिए ये सब तो जान गए। अब जानते हैं 4400 करोड़ की घोटाले प्रोपगेंडा है या कितनी सच्चाई है, आगे जानेंगे। लेकिन 120 महीने 4 दिन में रमन सरकार यानी भाजपा सरकार पर कितने आरोप और कितने प्रत्यारोप लगाए गए हैं उसका मैंने लिस्ट बनाई है। पहले यह लिस्ट आप देख लीजिए। कांड और करप्शन की कुछ ऐसे लिस्टें हैं कि आप कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे भी कांड और ऐसे भी घोटाले होते हैं। पहले कुछ कांड को जान लेते हैं। पहला जीरम कांड, दूसरा अंतागढ़ टेप कांड, तीसरा सारकेंडुआ कांड, चौथा अखफोरवा कांड, पांचवा किसानों की हत्या, छठा नसबंदी का कांड, झालियामारी का कांड। ऐसे ऐसे अनेक कांड है। और रही बात घोटाले का कहूं तो वो भी देख लीजिए। पहला डीएमएफ घोटाला, दूसरा महानदी से पानी बेचने का घोटाला, तीसरा नान घोटाला, 14 खदान घोटाला, धान घोटाला, पैनाम पेपर लीक घोटाला, रतन जूत घोटाला, सरकारी बैंक घोटाला, पाठ्य पुस्तक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला, भर्ती घोटाला, वरदान घोटाला, स्मार्ट कार्ड घोटाला, शुल्क घोटाला। भैया घोटाले का तो इतना लिस्ट है कि आप सुनते सुनते थक जाइएगा, मेरा मुंह दुख जाएगा, आपको याद भी नहीं आएगा कि भैया क्या बताए हैं। आप कभी नहीं सोचे होंगे कि स्मार्ट कार्ड घोटाला हो सकता है, पुस्तक घोटाला हो सकता है, और क्या बोलते हैं धान घोटाला हो सकता है, वरदान घोटाला हो सकता है, नदी की पानी बेचने की घोटाला हो सकती है। इस सब पे हम लोग का कभी ध्यान ही नहीं जाता है, पर ये सब होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी के द्वारा इतनी घोटाले की गई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ही नहीं, इंडिया की हर एक पार्टियां ऐसे ऐसे घोटाले कर रही हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आम आदमी के पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को ले सकते हैं। सरकार में नहीं थे और आंदोलन चला रहे थे, उस समय बोल रहे थे कि हम आम आदमी के पार्टी हैं, हम लोग का 2 रूम का मकान चाहिए, हम उसी में जीवन यापन कर लेंगे, बाकी सब जनता के लिए। यहां तक बोले थे कि शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगाई गई हैं। बताइए उसका बिजली का टैक्स कौन देता है? तो आम आदमी देता है। आज देख लीजिए उनका जो शीश महल है मुकेश अंबानी के एटीना हाउस से कंपेयर किया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि जितने भी पार्टियां हैं सारी की सारी करप्ट है। अब बात बताऊंगा आपको कि 4400 करोड़ की शराब घोटाले की जो रमन सरकार यानी भाजपा सरकार को दर्शा रही है और नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। ये इतनी पुरानी घोटाला है, फिर इस समय कैसे उजागर हो गई है? कोई ना कोई तो रीजन होगा, और रीजन क्या है ये भी बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। दरअसल बात है 7 मई 2023 को ईडी के द्वारा भूपेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार पे 2000 करोड़ की घोटाले यानी शराब के मामले में रेड हुई है।
उनके विभिन्न मंत्रियों और विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं इधर के उधर बात चलाने लगे हैं कि 2000 करोड़ की घोटाले क्यों, इस पे कैसे कैसे पर्दा डाला जाए। बस बात यही है क्योंकि चुनाव होने वाली है 2023 के नवंबर में। अब जब 2000 करोड़ की घोटाले इन पे पड़ी है तो ये प्रत्यारोप लगाते हैं कि रमन सरकार के द्वारा कानूनन विधि बदलकर शराब के मामले में 4400 करोड़ की घोटाला की गई है। अब इनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी हो रही थी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की काम है क्योंकि बीजेपी के केंद्र में सरकार है और केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसके इशारे पे ईडी या जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब काम करती है। अब माने तो किसकी माने, बीजेपी के माने कि कांग्रेस की माने कि ईडी की माने। लेकिन एक बात बहुत मसाले वाली है कि 10-12 साल से जो कांग्रेस सरकार विभिन्न राज्यों से बाहर रह रही है, सरकार नहीं बना पा रही, उसके पास पैसों की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि मात्र 4 साल में सिर्फ शराब घोटाले में 2000 करोड़ की घोटाले सामने आना कोई आम बात नहीं है। ये सब तो थोड़ा थोड़ा झांकी है। अभी 4400 करोड़ की भाजपा पे जो क्लेम लगा है वो अभी पूरा बाकी है। देखिए आगे क्या बताते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में पूरी बहुमत से सरकार बनाई है। अब इनके उम्मीदों में कुछ नया उम्मीदें जुट चुकी है। वह उम्मीद है मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, क्योंकि पांचों राज्य में 2023 में ही चुनाव होने वाली है और जो 2023 की चुनाव का नतीजा आएगा उसी से 2024 का नतीजा भी निकलेगा प्रधानमंत्री का। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो माने तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन तेलंगाना में आरटीएस की सरकार है और मिजोरम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए 4400 करोड़ की बात हो तो या चाहे 2000 करोड़ की बात हो तो, या किसी की साइकिल देने की बात हो या किसी की लैपटॉप देने की बात हो, इस सब क्लेम से आप लोग बच कर रहिए और इस सब के मैनिफेस्टो में आप कभी न जाइए। जिसके मन में सच्चाई हो और जो आपके मन में सच्चा दिखता हो आप उसी पार्टी को वोट दें, आप उसी लीडर को वोट दें, तभी आपका विकास हो सकता है। और रही बात इस सब की क्लेम की, तो ईडी की इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि जब ईडी इंक्वायरी कर रही है और कोई गलत चीज मिलेगा तो उसका रिपोर्ट वो कोर्ट को देगी और कोर्ट जो फैसला सुनाएगा पूरा भारत देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, तो उस पर विश्वास होगा कि ये काम सही है। लेकिन एक दूसरे पर जो प्रत्यारोप लगाए जाते हैं मंत्रियों को द्वारा, पार्टियों को द्वारा, वो सिर्फ के सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है और कुछ नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।